ऑल राइट गाइज, क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम अक्षत शर्मा, दिख रहा हमारा बहुत ही ज़्यादा ऑसम सा चैनल ASPG साइक बाय साइको प्रोडिजी। एंड इस चैनल पे हम आपको पूरी CUET PG साइकोलॉजी की करियर गाइडेंस देने वाले हैं। हर एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्या टॉपिक्स अच्छे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलेगी फ्रॉम पीपल हु हैव एक्चुअली स्कोर्ड in CUET PG 2023. I myself scored 270 out of 400. I was eligible in all of the Indian universities and I am currently in DU doing my masters in psychology from North Campus. Now, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे बात करी थी कि अगर आपका एग्जाम इजी आता है, एग्जाम मुश्किल आता है सेक्शन ए की वजह से, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सेक्शन ए रिमूव हो गया है, तो पहले 400 मार्क्स होते थे आप पे, अब 300 मार्क्स ही बचे हैं। ठीक है, तो अब ओवरऑल कंपटीशन बढ़ने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो कि आप बेटर स्कोर करो दैन अदर्स। उससे पहले अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी CUET PG की प्रिपरेशन में, तो आई वुड जेन्युइनली रिकमेंड यू टू जॉइन आवर क्लासेस। अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम आवर क्लासेस। वी स्टार्टेड फ्रॉम November 1st। वी न्यू आखिरी के टाइम के क्रैश कोर्स कभी काम नहीं करते। ये आखिरी के 50 दिन के अंदर क्रैम करोगे चीज़ें, कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर जल्दी जल्दी भगाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। हमने 2 महीने पहले ही शुरू कर दिया था बिकॉज वी न्यू सिलेबस ज़्यादा है। दिस इज़ नॉट अ किड्स प्ले, दिस इज़ नॉट अ CUET UG लेवल। तो पीपल हु हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फ्रॉम November 1st, दे आर एक्चुअली गेटिंग गुड। बट अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो तो आपको सारी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, सारी प्रीवियस वर्कशीट्स मिलेंगी। वो आप साथ साथ देखो, लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको 6 घंटे के लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे एवरी वीक, 90+ MCQs भी मिलेंगे एवरी वीक, और आप अपना पीछा भी वाला भी कवर करोगे। सो ये सारा का सारा होलिस्टिकली नेक्स्ट 2 मंथ्स में इज द बेस्ट बेनिफिशियल क्रैश कोर्स फॉर यू। If you want to join, you have to message us on the WhatsApp group. Actually, WhatsApp number, here's the WhatsApp number 8766 212226। आपको यहाँ पे भी नीचे फ्लैश होते हुए दिख ही जाएगा। Okay, so definitely you can join our crash course at any time before your exam. Do not worry, we have resources for you. Okay, और एंड में हम एक बहुत ऑसम टेस्ट सीरीज भी करेंगे जो कि इन बच्चों के लिए एब्सोल्युटली फ्री होगी। नाउ, अब अगर मैं बताऊं आपको व्हाट टू डू टू स्कोर बेटर, ये देखो, हाउ टू बीट कंपटीशन। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है हर एक एग्जाम के अंदर ना, देर इज समथिंग विच आई पर्सनली कॉल अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ठीक है, हर एक एग्जाम के अंदर एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं। यानी ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ओनली स्मार्ट किड्स कैन डू। यानी जिसने अपनी इफेक्टिवली पढ़ाई करी है, जिसने एक्चुअल प्रॉपर मेहनत से पढ़ाई करी है, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स वाले वो क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ वो बच्चा कर सकता है, और आपको ये हर एग्जाम में दिख जाएंगे। एंड सिंस आपके पास अब ओवरऑल स्कोर्स टू कम हो गए हैं, सिर्फ 75 क्वेश्चंस रह गए हैं आपके पास, तो डेफिनेटली यू विल सी इंक्रीज इन दीज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्वेश्चंस। यानी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस अब आने वाले हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट कर सके स्कोर्स को, एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को और एक जो बिना पढ़े वाला बच्चा, उसको दूर करने के लिए। नाउ, कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से हाइयर आ सकते हैं? लास्ट ईयर के CUET PG और पिछले CUET PG को देखने के बाद एक चीज़ जिसकी मैंने पूरी की पूरी हमारी क्लासेस में सेपरेट सब्जेक्ट बना रखा है, स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी। दिस इज समथिंग आई विल नेवर से कि आपको ओवरलुक करना चाहिए। इसके ऊपर से आपको नॉट जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बट ऑल्सो इक्वेशन वाले या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। लास्ट ईयर स्टैंडर्ड डेविएशन का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। किड्स, हम सबको यही लगता था कि ऐसे कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। हमें यही बताया गया था कि CUET PG के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, उसमें कभी भी सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं आते। आई पर्सनली फील ये बदलने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, इस बार ये थोड़ा सा अनग्रुप डेटा देके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, NPC, सिग्निफिकेंस वैल्यू कुछ भी निकालने को बोल सकते हैं। तो दिस कैन डेफिनेटली कम। स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी मैंने अपनी क्लासेस में एक सेपरेट टीचर के साथ सेपरेट सब्जेक्ट बना रखा है। 4 महीने से बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब पूरे 4 महीने हो जाएंगे इसी वजह से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेगा। इसके 4 क्वेश्चन आए या 5 क्वेश्चन आए, इसमें जो बच्चे कम करेंगे उनके स्कोर डिक्रीज होंगे, इसमें जो स्कोर करेगा वो DU की एक सीढ़ी चढ़ जाएगा, वो एक अच्छे कॉलेज की एक सीढ़ी चढ़ जाएगा। ओके, सो स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी, मार्क माई वर्ड्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
ठीक है, तो स्टार्ट फॉर साइकोलॉजी को पूरा करो। क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दूंगा किसी क्लास के अंदर। नाउ अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट डाउन करो। नेक्स्ट थिंग जिसके अंदर एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। एंड आई डू नॉट मीन कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से क्या मतलब है मेरा, स्कोरिंग ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। लास्ट ईयर एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रॉशाच इन ब्लॉक टेस्ट की देर आर वेरियस स्कीम्स ऑफ स्कोरिंग, उनमें से एक रीसेंट स्कीम का नाम पूछ लिया कि इस स्कीम के अंदर कैसे स्कोर करते हैं, और 95% ऑफ द किड्स डिड नॉट नो द आंसर, इवन मोर, मुझे भी नहीं आता था। दैट वॉज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अगर उस पर मेरे को छोड़ के बाकी सब स्कोर कर रहे होते तो बाकियों का मुझसे ऊपर नहीं आ जाता स्कोर। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मैंने अपनी क्लासेस में बच्चों के लिए खुद से अलग से आखिरी का टाइम रखा हुआ है, क्योंकि आखिरी के टाइम में जब ये सब स्कोरिंग वगैरह सिखाऊंगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, रॉशाच एंड ब्लॉक टेस्ट, एमएमपीआई की स्कोरिंग, एमएमपीआई क्या होता है, कितनी उसमें आइटम्स होती हैं, इन सब की हिस्ट्री, ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे वो घुमाएंगे, डेफिनेटली वो घुमाने वाले हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को डिटेल में पढ़ो, अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़ो। कौन से पढ़ने चाहिए, देखो यही तो गाइडेंस आपको क्लासेस में मिलती है। ठीक है, वी वर टू गाइडेंस लेस, हमारे को भी कोई गाइडेंस नहीं थी, पर आपके पास गाइडेंस का ऑप्शन है। हमारे टाइम पे कोई एज सच क्रैश कोर्सेज नहीं थे जो इतने लंबे समय से चल रहे हो, पर आपके पास ऑप्शंस डेफिनेटली है। नाउ एक और चीज़ मैं बताऊंगा, एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये बड़ा ऑब्वियस हो गया होगा, पर अभी तक इस पे ओवरऑल क्वेश्चंस कम आते रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिम्टम रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिले हैं, पर हो सकता है, क्योंकि देखो दे विल हैव टू समवेयर ऐड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो बच्चों को डिफरेंशिएट कर सके, जो बच्चों के स्कोर्स को वेरी कर सके। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स, टाइप्स ऑफ, जैसे डिप्रेशन में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, फिर बाइपोलर 1-2, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाइपोमेनिया हाइपर एंड मेनिया, व्हाट्स द डिफरेंस, किस में हॉस्पिटलाइजेशन नीडेड होती है, किस में नहीं होती। ये कुछ ऐसे डिफरेंशिएटिंग वाले क्वेश्चंस हैं जो एक बच्चा जो प्रॉपर पढ़ के जा रहा है, डीएसएम पढ़ के जा रहा है, जो अपनी तरफ से प्रॉपर मेहनत करके जा रहा है और उसे पता है मेरे को कितना पढ़ना है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बाकी सारे एवरेज टॉपिक्स हैं, नॉर्मल टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली उनमें से आएंगे, पर आई डोंट फील वो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो हर बच्चे को नहीं आते होंगे या मेजॉरिटी बच्चे को नहीं आते होंगे। कुछ लोग बहुत बिना पढ़े भी जाएंगे और वो एनपीसी में लेफ्ट हैंड साइड पे ही होते हैं, उनको आप छोड़ो। आपका कंपटीशन है वो टॉप 5% बच्चों से, आपको उनसे बेटर बीट करना है। एंड आप कैसे बीट करोगे, स्टार्ट्स फॉर साइकोलॉजी पे बहुत अच्छा ध्यान दो, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे ध्यान दो, क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे भी ध्यान दो। बाकी सबको छोड़ना नहीं है, बाकी सब भी करने हैं, उनके साथ साथ ये करने हैं। ओके, सो दैट्स अ एडवाइस फ्रॉम माई साइड, बीइंग अ पर्सन जिसने बहुत क्लोजली इसको CUT PG को ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद दिया है, दैट इज समथिंग दैट यू वुड रिक्वायर। ओके, चलो, आई होप आपको ये अच्छी लगी हो क्लास, एंड विद दैट आई विल एंड टुडेस क्लास एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।